चतुराई कोई ऐसी बात नहीं है कि दिमाग से ही सोचते रहते हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी है आज के समय की, बताओ है कि नहीं। अब आप कहेंगे हम कर्म से यहाँ बैठे हैं तो कैसे चतुराई करेंगे। आपके लिए भी एक एक विमान पक्का आएगा। ये सास बहू के झगड़े, ये पड़ोसियों की बुराइयां, क्योंकि बकने के अलावा उसके पास कोई चारा है नहीं। सामने वाला सुन नहीं रहा है, भाई किसको सुनाए हम। और ये समस्या किसी एक के साथ नहीं, सबके साथ है। इतनी देर में तो हम अकेले बैठ के माला करते। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, आज कथा शुरू हो रही है, आप लोग आज एक संकल्प लीजिए। भगवान आप पे तब तक कृपा नहीं करेंगे जब तक आपके हृदय से चतुराई नहीं समाप्त होगी। जितने भी दिन आपको कथा श्रवण करने का अवसर मिले, सब कुछ करना, लेकिन चतुराई मत करना। और चतुराई कोई ऐसी बात नहीं है कि दिमाग से ही सोचते रहते हैं। तुलसी बाबा ने लिखा, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, कर्म से, वचन से जिस दिन हमने चतुराई का त्याग कर दिया, उसी दिन भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे। और शरीर अगर भगवान का आपको दर्शन करना है तो एक बार मन से, कर्म से और वचन से चतुराई त्याग करके देखो। मेरे ठाकुर प्रकट ना हो जाए फिर कहना। अब मन की चतुराई बड़ी खतरनाक होती है। शरीर यहाँ है और मन हमारा ना जाने कहाँ कहाँ की यात्राओं में व्यस्त है। बैठे तो हैं हम यहाँ पे, लेकिन कथा में ध्यान नहीं है हमारा, क्योंकि मन हमारा कहीं और व्यस्त है। मन क्रम वचन और कर्म से। अब आप कहेंगे हम कर्म से यहाँ बैठे हैं तो कैसे चतुराई करेंगे। तो कुछ भगत ऐसे भी होते हैं, चल तो कथा रही है लेकिन वो व्यस्त रहते हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी है आज के समय की, बताओ है कि नहीं। अच्छा, इसमें कोई काम भी नहीं करते, स्क्रॉल। और मैं कहती हूँ कि जितनी उंगलियां आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पे चलती हैं, अगर इतनी माला पे चल जाए ना महाराज। हम कहते हैं ना कि फला भक्त के लिए भगवान ने अपने पार्षदों को विमान सहित भेजा कि जाओ लेके आओ। आपके लिए भी एक एक विमान पक्का आएगा, पर शर्त ये है कि जितना समय, जितनी उंगलियां आप अपने फोन पे फेरते हो, इसका 50% अपनी माला को दे दो बस, फिर देखो कमाल। तो ये क्या हो गया, कर्म की चतुराई हो गई। अच्छा, एक चतुराई और है कर्म की। यहाँ कथा चल रही है, नीचे व्यथा शुरू है। ये सास बहू के झगड़े, ये पड़ोसियों की बुराइयां। एक माता आई, बोली बिटिया एक मेरा प्रश्न है, बड़ी परेशान हूँ मैं, मन में बड़ा बोझ है और मैंने सोचा कि आज हल्का कर लेती हूँ आपसे मिलके। हमने कहा क्या बोझ। बोली मेरी समस्या ये है कि जिस समय मैं पूजा करने बैठती हूँ और माला लेके बैठती हूँ, मुझे नींद बहुत आती है, बार बार जम्हाई आती है। अच्छा, आपके साथ होता है क्या ऐसा? होता है ना, जम्हाई बहुत आती है, नींद बहुत आती है। जब मैं किसी की कथा श्रवण करने जाती हूँ तो वहाँ भी भगवान की जैसे कथा शुरू होगी मुझे नींद आने लगती है। मैंने मैया से एक बात पूछा। हमने कहा मैया सच सच बताना, झूठ मत बोलना। माला करने बैठते हो नींद आती है, कथा सुनने बैठते हो तो भी नींद आती है। जब 4 माताएं बैठती हैं आपके साथ और पड़ोसी की चुगली करती हो, बताओ उस समय नींद आती है कि नहीं। किसी व्यक्ति विशेष के विषय में बुराई करते हुए हमें नींद नहीं आएगी, वो चाहे 2 घंटे का समय बीत जाए, चाहे 4 घंटे का, लेकिन भगवान की माला करते समय नींद आएगी। मैंने कहा मैया एक बात बताओ,
कथा सुनते समय नींद आती है, लेकिन जब आपस में बैठ के व्यथा का बखान होता है, सास बहू के प्रपंच की बातें होती हैं, तो नींद आती है? नहीं, तब तो नहीं आती। हमने कहा बस यहीं पे कृपा रुकी हुई है। ये भगवान की कोई ऐसी बात नहीं, भगवान आप पे कृपा नहीं कर रहे हैं, ये आपके मन का भेद है कि आप में भगवान के प्रति महत्व बुद्धि है ही नहीं। आपने भगवान को महत्व नहीं दिया, इसलिए आपको निद्रा आई। आपने संसार को महत्व दिया, इसलिए आपको नींद नहीं आ रही। हमारी यही स्थिति है, और ये समस्या किसी एक के साथ नहीं, सबके साथ है, हमारे साथ है, आपके साथ है। तो जीवन में जिस वस्तु स्थिति को आप महत्व देंगे वही आपके जीवन में अवतरित होगी, और जिसको महत्व नहीं देंगे उसे देखने का, सुनने का, समझने का मन नहीं करेगा, फिर नींद आएगी। इसलिए कहा गया कि एक होते हैं श्रोता और एक होते हैं सोता। जब श्रोता मिलते हैं तो वक्ता वक्ता रहता है, अब जब सोता मिलते हैं तो वक्ता बक्ता बन जाता है, क्योंकि बकने के अलावा उसके पास कोई चारा है नहीं। सामने वाला सुन नहीं रहा है, भाई किसको सुनाए हम। आपको एक बात बताऊं, लोग कहते हैं ना कि अरे हम तो पेड़ पौधों को कथा सुना के चले जाएंगे, हमारा तो काम ही है। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। श्रोता भी शुभ ही चाहिए, सुनने वाले चाहिए। वक्ता के मन में तभी भाव जागृत होता है जब सामने बैठा श्रोता में शुभ लक्षण हो, श्रोता सुनने वाला हो। वक्ता भी देखता है कि हाँ, मेरी बातों को महत्व दे रहा है कि नहीं दे रहा है सामने बैठा श्रोता मेरा। यदि शुभ ही श्रोता मिलते हैं तो वक्ता को कथा कहने में और सुनने में, दोनों में आनंद आता है। लेकिन अगर सोता मिल गए ना तो फिर वक्ता बक्ता बन जाता है, बक 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 करके बस इनको निपटाओ। तब वक्ता को लगता है कि हमारा भी समय खराब हो रहा है ना। जितनी देर हम यहाँ बक बक कर रहे हैं, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतनी देर में तो हम अकेले बैठ के माला करते। तो जीवन में यदि भगवान को प्राप्त करना है, यहाँ पे आए हो तो तप करना 7 दिन, 7 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना भी समय आपको प्रभु ने दिया है, तप करना आप यहाँ पे।